तो हम स्कूल पहुंच गए हैं और जैसा कि आज संविधान दिवस है तो हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं पूरे अच्छे से और प्रेयर हो रहा है अभी। इसके बाद क्विज़ करवाया जाएगा बच्चों का और उसके बाद बातें नहीं। मैम अपना फेस दिखाएंगे क्या? कैन यू सी योर फेस? आई एम मेकिंग अ वीडियो। तो प्रार्थना शुरू हो गया है और ये बच्चे जो लेट से जा रही हैं वो जाके पीछे लाइन में खड़ी होंगी, खड़ी हो रही है। और ये है हमारे टीचर्स लोग जो सब ट्रेनिंग के लिए आए हैं यहाँ पे स्कूल में, इस स्कूल में। और मैं वीडियो बना रही हूँ। ये है हमारे सर जो हमें इस स्कूल में लेके आते हैं और ये हूँ मैं। चलो ध्यान से देखो मुझे, ये मैं हूँ, सबसे आगे मैं खड़ी हूँ और प्रेयर हो रहा है अभी और हम आपस में वीडियो शूट कर रहे हैं। सर फ़ोन से बात कर रहे उधर कुछ और बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। वीडियो शूट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मुझे आपको दिखाना था और दूसरी चीज़ कि हमें एक फ़ाइल बनानी है, उसमें भी कुछ पार्ट्स लगाने हैं तो वीडियोस के माध्यम से हम लगा सकते हैं। पीपीटी बनाना है जिसमें हम ये करना हमको कंपल्सरी है, इस वजह से हम वीडियो शूट कर रहे हैं। हमें बच्चों को डिस्टर्ब करना और ये सब चीज़ें नहीं है इस बीच में, तो प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करिएगा आप लोग। तो और फ़िलहाल ये हो रहा है और मैं बोल रही थी अपनी फ्रेंड को कि मेरी वीडियोस ज़्यादा बनाओ ताकि मेरी वीडियो है मुझे यूट्यूब पे डालनी है तो मेरी तो सारी मैम लोग अपनी क्लास में जा रही हैं और इस क्लास में हम बैठते हैं, जो मैम सारी जा रही हैं और बाकी बच्चे अपनी क्लास में जा रहे हैं, लाइन से जा रहे हैं। ऊपर सेक्शन में 9, 10, 11, 12 की क्लासेस चलती हैं और नीचे 6, 7, 8 की क्लासेस चलती हैं। तो सारे बच्चे इतने डिसिप्लिन में लाइन से जा रहे हैं और जो लेट हो गए हैं बच्चे उन्होंने अपना बैग ये पेड़ के पास रखा हुआ है और यहाँ से लेके अपनी क्लास में जा रहे हैं। और जैसे कि आज संविधान दिवस है तो पहले सबका रोल नंबर बोला जाएगा और रोल नंबर लगाया जाएगा। उसके बाद सबको इसी ग्राउंड में बैठा के और क्विज कंपटीशन होगा। तो मैंने क्लास में जाके रोल नंबर बोला बच्चों को और सबका रोल नंबर होने के बाद जैसा कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं सबका रोल नंबर हो गया। उसके बाद बच्चों को मैंने उनसे होमवर्क के बारे में पूछा और उनका ऑब्ज़र्वेशन भी किया। उसके बाद मैं प्राइमरी के बच्चों के पास थोड़ा सा गई, क्लास 3 के पास, और थोड़ा सा उनसे इंटरेक्ट किया। उसके बाद मैंने बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाया और उसके बाद अब फिर मैंने अपनी थोड़ी सी वीडियो बना ली इसी बीच और ऐसे ही नॉर्मल कुछ भी फिर हमने क्विज़ के लिए एक टेबल बनाया जिस पे हम बताएंगे कि कौन कितना क्विज़ के लिए सारे बच्चे बैठ गए हैं एक तरफ सारे। तो क्विज स्टार्ट हो गया और मैं क्वेश्चन पूछ ऑप्शन बता दूंगा सब। नहीं कर सकते। संविधान सभा की बैठक कितने दिनों तक चली? 114, 280, 365, 150। सही जवाब है 114। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन दे रहे हैं महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, टीटी कृष्णाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए? आपके ऑप्शन 50, 1951, 1976, 1977। सही जवाब है 1976 में जोड़े गए थे। के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष तक दिया गया था। आपके ऑप्शन हैं 42वां, 44वां, 61वां और 122वां। राहुल सही जवाब। संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान को दिया गया है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, रूस, आयरलैंड, जापान। सही जवाब है आयरलैंड को दिया गया है। आप लोगों को बता रहे हैं आप लोगों ने पूरा 10 क्वेश्चन कर लिया और बहुत अच्छे से किया, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप लोग। 10 बनाना पड़ेगा।
हिंदी को किस अनुच्छेद में राजभाषा बताया गया है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 21। संजू। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनमें से कोई है। आप लोगों का 8 क्वेश्चन हो गया। टीचर से हेल्प ले सकते हैं, अपनी क्लास वालों से हेल्प ले सकते हैं। सभा, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। मैम लोग हेल्प करिए। पूजा मैम बताइए। लोग क्विज कंपटीशन के बाद वहाँ के सर ने वहाँ के बच्चों के लिए कुछ लाइंस बोली जो इस तरह से आप भी सुनिए। रोने से कुछ होता है क्या? दुनिया तुझको क्या बोलेगी? जो बोलेगी तुमको तो राह पता है ना, जीत हार हर पल है ना, तुम जो हो तुमको मालूम है। यूं किसी के कहने से कुछ होता है क्या? नहीं हुआ तो रोने से कुछ होता है क्या? चलो आंख के आंसू पोछो, योद्धा हो जरा ये तो सोचो। जीत हार तेरा हिस्सा है, यह सभी के जीवन का एक अनसुना हिस्सा है। चलो आओ मैदान संभालो। यूं बैठ के रोने से कुछ होता है? नहीं हुआ तो हो जाएगा। रोने से कुछ होता। बिटिया लोगों से हमारा एक बहुत ही लगाव रहता है, लेकिन लड़के कहते हैं कि सर आप हमें नालायक बिटिया को एक बिटिया कहते हो। जैसे ऐसी मेरे अंदर कोई भावना नहीं। जैसे एक इंसान के लिए आंख और उसकी ज्योति का होना जरूरी होता है, वैसे ही अगर बच्चे हमारे आंख है तो बिटिया हमारी उसकी ज्योति। समझ रहे हैं? तो मेरे लिए मेरे बच्चे और बिटिया दोनों इक्वल है। बस फर्क इतना है कि वो अपनी ऐसे हरकतें करते हैं कि वो। चलिए अपनी बिटिया के लिए कविता सुना देते हैं। अपनी बिटिया के लिए कविता सुनाते हैं। हम अपनी बिटिया लोगों को इसलिए ज्यादा प्रीफर करते हैं, ज्यादा सम्मान और ज्यादा भावना इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे आदरणीय बड़े सर उस दिन ज्योतिबा फुले के विषय में आप लोग को बताए होंगे। चिड़िया होती हैं मगर पंख नहीं होते बेटियों के। मायका होता है, ससुराल होता है, पर कोई अपना एक घर नहीं होता इन बेटियों के। माँ बाप कहते हैं ये तो पराई है, ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई है। तो तू ही बता है मेरे मालिक, दोनों घरों के नेम प्लेट पे नाम नहीं जिनका, ये बेटियां तूने किस घर के लिए बनाई? नाजुक सा दिल रखती हैं, मासूम सी होती हैं ये बेटियां, बात बात पर रोती हैं, नादान सी होती हैं बेटियां, है रहमत से भरपूर ईश्वर का खजाना होती हैं ये बेटियां। घर लगता है सुना सुना जब घर से चली जाती हैं ये बेटियां। और ये मैं नहीं कहता, ये मेरे ईश्वर खुद कहते हैं कि मैं जब बहुत ज्यादा खुश होता हूँ ना तब जाकर कहीं जन्म लेती हैं ये बेटियां। इसके बाद हमारे सर ने हमारे लिए कुछ लाइंस बोली हैं। और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सारे टीचर्स ने कुछ न कुछ बच्चों से कहा, अब कुछ न कुछ बताया उनको संविधान के बारे में। तो इस तरह से संविधान दिवस मनाया गया इस स्कूल में, और हम लोग भी वहाँ पे थे और बहुत इन्जॉय किए। बच्चे भी बहुत इन्जॉय किए, संविधान दिवस को भी इन्जॉय किए। और इस तरह से कार्यक्रम की समाप्ति हुई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं